जय हिंद दोस्तों। और भैया हमने बोली थी दीदी के संग हम दूसरी वीडियो बनाएं। अब अपन बना रहे जा एग्ज़ाम के सिलेबस कैसे कंप्लीट करें वगैरह। देखो एक बात और है, कोनों की स्ट्रेटजी से कहूँ एग्जाम नहीं निकलत। अगर दिल्ली पुलिस में दीदी सिलेक्ट भई हैं, देखो हम अगर बता दें कोनू जब पहली देख रहे हो दिल्ली पुलिस में इनके 77 नंबर रो मार्क थे और नॉर्मलाइजेशन होकर कितने हो गए थे 79। उसके बाद यूपी पुलिस में ई बार एग्जाम नहीं दो, पहले वाले में 214 कछुए थे। इसके बाद एमपी पुलिस में 82 थे रो मार्क समझ रहे। और एसएसजीडी में 155 कछु मार्क थे, समझ रहे आप। इतने एग्जाम मात्र 20 साल की उम्र में क्वालिफाई करें। सबसे मैंने इनको रीजन दो, भटकी नहीं है जी। अपन वही है कि इनमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कहाँ है आप लोग क्या कर सकते। देखो हम फिर बोल रहे हैं, हम इनसे जो नहीं पूछ रहे कि तुम एग्जाम मैथ को कितने घंटा देती, जीके कहाँ से पढ़ी, जीके को कितने घंटा देती। वैसे कंटिन्यूटी के जैसे जो भी नए भाई लोग हैं, जैसे बहुत सारे हर साल तैयारी करवे आ रहे हैं। अब कंपटीशन जाए कि हर साल 20-22 लाख 10-12 की एग्जाम देते हैं बच्चा, इनमें से 2-3 लाख तो कंपटीशन करवे की सोच ही ले। इनमें से जा सोच लो 70% तो जीडी की सोच रहे कि हमें जीडी में जाने। हालांकि दीदी ने पहले जीडी क्वालिफाई नहीं कर पाते 2022-23 वालों, फाइनल मेरिट से आउट थी। उसके बाद बैक टू बैक 4 एग्जाम निकले। और कृपा या बोलो या मेहनत बोलो, सबसे मेन मेहनत बहुत जरूरत के कंटिन्यूटी। उसके बाद फिजिकल में भी मतलब टॉप को फिजिकल दो, हम आए थे फिजिकल भी टॉप करो। मतलब फिजिकल के संगे पढ़ाई करवो बहुत मुश्किल काम है, वो इनने करे है संगे। ये बात को हम भी मानते हैं, हम भी एग्जाम्पल कई लोगों के लाने दे चुके। रंजना दीदी, रवि तिवारी सर मिले थे, उनके सामने बात करी थी। कोनो भी हमें अच्छो मिले ना तो कहा है हमारे बुंदेलखंड में, फिर हम बोले लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं करे जात। ई वजह से हम सबके सामने एक्सप्लेन करत के सर 20 साल में जैसे हमारे सिलेबस देखते फॉर्म में भरवे की सोचत नहीं आती, बीए करते। बीए के बाद हम आए थे सोचते हैं कि हमें कछु करने हैं। उतने दीदी ने अब 20 साल ही 4 नौकरी रख लें। हालांकि दिल्ली पुलिस देखो खाई कोई की नहीं है, एमपी पुलिस फिजिकल देवे नहीं गई, एसएसजीडी फिजिकल देवे नहीं गई, यूपी पुलिस को दोबारा से एग्जाम नहीं दो। हाँ, अब सीजीएल को दो तो हमें जानते अब आज बोल रहे हैं कि सीजीएल को अभी तुम्हें 2 बार और देने आए एग्जाम, तब एग्जाम के अपन लेवल में यहाँ पे जो चीज़ है अपने अंदर एक्सेप्ट कर वो सीखो। कबू ऐसे नहीं बोलत कि हाँ भैया हम सीजीएल पहली बार में हम क्वालिफाई करे थे, नहीं हो। तो अब इंग्लिश पे आ गई दीदी। सबसे पहले अपन आ रहे अपन सिलेबस अपनों कहाँ से कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूटी बताओ कैसे करें। जैसे बच्चा भटकत है, आज मैथ की अगर कौन सर ने बुक लॉन्च कर दी तो वह बुक हो जात, दूसरे सर ने बुक लॉन्च कर दी बा हो जात। दीदी की हम बताएं, अब बताओ इनने एक ही सीट से एग्जाम लगाए आज तक जितनी भी। जैसे ही हमारी 12th हुई उसके बाद हम सीधे OCI कोचिंग यहाँ पे जाने लगे। ललितपुर में कोचिंग है। तो मतलब पहले हमें ऑनलाइन का पता भी नहीं था, ऑनलाइन कहाँ से पढ़ें। ऑफलाइन कोचिंग ही गए हम। तो ऑफलाइन में वहाँ पे हमने मैथ पूरा 1 साल पढ़ा। मतलब विश्वास ही कर सकते अपन, तो विश्वास करके हमने 1 साल मतलब मैथ पूरी पढ़ी। और जो भी सर सीट देते थे वहाँ से, तो हमने सिर्फ वही सीट लगाई हैं। अब मतलब ऐसे बोलते कि कौन सी बुक लें, तो हमने कोई भी बुक नहीं ली थी, हमने सिर्फ जो सीट थी वो ही लगाई। और जीएस कितनी बार लगाई वो सीट अभी तक? वो तो पता नहीं, बहुत बार, 10 बार से तो बुरे हो, बहुत मतलब 10-15 बार लगा पात। उसके पहले दूसरी किताब खरीद के आ जाती, एक बार नहीं लगा पात दूसरी किताब खरीद के आ जाती। मतलब एक तरह को लेवल ऐसा चल रहा है आजकल। इतना इनने एक ही चीज़ 10 बार लगा ली भाई। हम आपसे बोलत कि बार पढ़ो फिर। और मतलब मैथ हमारी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। सब लड़कियां बोलती कि हमारी मैथ भैया अच्छी नहीं है तो हम क्या करें। हमारी भी मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हमें भी पक्षांतर करना नहीं आता था। लेकिन हम जो भी हमारे बगल में बैठती थी हम उनसे पूछते रहते थे, मतलब उनसे ही सीखा है। और फिर हम बार लगाते रहे तो उससे हो जाती और अपनी हो भी जाती। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। और फिर हमने जीएस वगैरह वहाँ से कुछ सब्जेक्ट कवर किए हमने ऑफलाइन कोचिंग में। और फिर ऑनलाइन भी हमने खान सर से बैच ले लिए थे कुछ सब्जेक्ट के। कौन सी ले रहे थे? जीएस में इकोनॉमिक्स। सस्ते में लगते 2.5 हाँ, और वो बढ़िया पढ़ाते भी हैं। उनके 200 में मिल जाता है बैच कोई भी, जैसे वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और इकोनॉमिक्स, ये हिस्ट्री वगैरह हमने इनसे कवर कर लिए थे। और रीजनिंग हमने पीयूष सर से पढ़ी थी करियर लैब पे। वो हमने सबसे पहले पढ़ ली थी जब हमारी 12th हुई। और हम गाँव से आए थे यहाँ पे, तो हम खत्म ही करके आए थे रीजनिंग को हम बताएं आप लोगों के लाने अपन जैसी कॉम्पिटिशन में यहाँ, तो अपन को भाई एक ही चीज़ बनत के रीजनिंग के 10-12 चैप्टर तो ऐसे अपन को लगत के भाई रीजनिंग अब ऐसे लगत रीजनिंग अपन को आन लगत सो कंपटीशन सरल लगत कि अब अपन के लाने कंपटीशन सरल है। अरे इतना सरल है कि जब कंपटीशन के डीप में जात तो बस सरलता अपन को लगत कि अपन को बहुत मेहनत करनी है। और हिंदी वो स्टडी 91 चैनल है, उससे हमने कर ली थी। नितिन सर को हम जानते हैं, हमने बताई। और हमने खुद से भी पढ़ी थी हिंदी। क्या है, अपन 12th से पढ़ते ही आ रहे, तो वो तो अपन चीज़ें कर ही लेते। हम फिर जीडी को लगा थे तुम्हारे लाने कोनो हिंदी की बुक लेने आए? नहीं, जीडी तो मतलब बहुत ईजी आती है उसमें हिंदी। तो यूपी पुलिस वगैरह के लिए जी इनके लिए हिंदी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है अपन का। और तब हमने इंग्लिश भी
की थी, इंग्लिश का सिलेबस भी ख़त्म किया था, लेकिन फिर वो मतलब एग्ज़ाम अपने ऐसे आया कि इंग्लिश वाले थे ही नहीं एग्ज़ाम, तो फिर जैसे जीडी का पढ़ा था पहले, तो उसमें हिंदी थी। और चलो ठीक है, इसके बाद चले आओ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डाउट हुई है जीके जीएस को। हाँ। जीके जीएस हम फिर बोला, देखो एग्जाम में एक माइंडसेट को खेले, अपनी बाई आ गई तो बनी सो अपनी, नहीं बनी सो पड़ोसी की, अपन ने वो नया डायलॉग ऐसे ही बोला थे। तो भाई जीके को जब बताओ आप, ऐसा लगा तो कि नहीं हमारी जीके नहीं बन रही तो हम जीके को पूरा दिन दे देंगे? नहीं ऐसे नहीं, हमने तो पहले मतलब सबसे पहला टारगेट था कि हमें सब्जेक्ट वाइज ख़त्म करने, हर एक सब्जेक्ट ख़त्म करना जो जो कंपटीशन में हमारा। हमने ऐसा करे जब 2021-22 की जीडी थी, जब तुम्हें जीडी के लाने कोनो कोर्स लो तो 22-23 सॉरी हमने कोई कोर्स नहीं लिया आज तक, कोनो के लाने पर्टिकुलर कोनो कोर्स नहीं लो। नहीं, हमने कोई कोर्स, ना दिल्ली पुलिस को कोनो कोर्स लो, ना एसएसजीडी को कोनो कोर्स लो, ना यूपी पुलिस को कोनो कोर्स लो, ना एमपी पुलिस को कोनो कोर्स लो। या देख रहे हैं आप लोग, पूरा सब्जेक्ट वाइज खत्म करके फाउंडेशन इनने अपने कंप्लीट करे, आधो ऑफलाइन आधो ऑनलाइन। जैसे इनने रीजनिंग ऑनलाइन कर ली थी, जीके जीएस ज्यादातर इनने ऑफलाइन ही पढ़ी, ऑनलाइन ही पढ़ी, खुद के नोट्स से पढ़ी। मैथ इनने ऑफलाइन पढ़ी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस इनने ऑनलाइन लगा, टेस्ट वगैरह भी है ऑनलाइन पढ़ाते रही सर से। जहाँ सोचो इनने उसके बाद कोनो भी, और आज अपने दिमाग में क्या हो गई, अगर आपके लाने विश्वास इतना दिला दो जात के ई कोर्स के अलावा, जैसे तुम्हें भी वीडियो देख के लगत नहीं है तो अगर हमने दिल्ली पुलिस को कोर्स नहीं खरीदे तो वहाँ सिलेक्शन नहीं हुई है। नहीं मतलब ये तो हम बिलीव था, अपन टेस्ट लगाती तो अपन को समझ में आ जाता कि कमी अपन पे कहाँ हो रही है। अपन ने ज़्यादातर चीज़ें तो अपन ने कर ही ली हैं, जो कमी रहती थी हम वो करके देख लेते थे। जैसे सर RW प्रैक्टिस सेट लगवाते थे तो मैथ में अपन वो क्वेश्चन देख लेते थे, जो नहीं आ रहा है तो वो अलग से लिख लेते थे। बस ऐसे ही जीएस में भी कर लिए थे कि स्टैटिक जीके हम पे नहीं बनती थी, तब हमारा पहला जो जीडी छूटा था वो स्टैटिक जीके की वजह से हम रह गए थे, वरना उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता, उसमें नंबर आ जाते अच्छे तो हो जाता। फिर हमने मतलब जीएस तो सब हर जगह से कर ली थी, फिर हमने सोचा कि कमी कहाँ है, हमने जीएस इतनी ज़्यादा पढ़ी, हमें फिर हमने स्टैटिक जीके पढ़ी थी नवीन सर से, तो उससे हो गया। फिर कौन बुक वगैरह मंगाई, लूसेंट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लूसेंट पढ़ी थी पहले, लेकिन फिर बाद में छोड़ दी शायद। तो सब्जेक्ट वाइज हमने नोट्स थे तो वो पढ़ते रहते थे, लेकिन हमें बाद में समझ आई कि इतनी ज़्यादा जीएस नहीं पढ़ने, जो जो मेन ट्रेंड में चल रहे वह चीज़ पढ़ने, बाकी छोड़ो। और जा सोचो ई बार जीडी में इनने जीडी को इतना फोकस नहीं करे, कहा दिल्ली पुलिस की टेंशन में थे, दिल्ली पुलिस की टेंशन से सब कुछ बिगड़े रहो। और जब बेथेल्ड में जा सोचो बहुत जल्दी ज्वाइन हो गई, बहुत पापड़ बेले, आप समझ नहीं सक रहे कितनी बार दिल्ली गई, का भाव वो हर बार दिल्ली जाती, जब बात होती हमें भी जो लगे तो कभी ज्वाइन हुई, कभी हमें वीडियो बना भी मिलत। कहा कि आप नहीं समझ रहे, जैसे इनसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आज समझ रहे हमारे संग आज अनिकेत बैठ रहो, अगर अनिकेत के नंबर नहीं आती ना तो हमारे से 50 सवाल पूछे जाते। ऐसे ही इनके 1-2 महीना तक तो दिल्ली पुलिस को रिजल्ट आने के बाद हमारे पास कमेंट मैसेज आ, भैया रंजना दीदी को काबा, रंजना दीदी को काबा, रंजना दीदी को काबा। हमें स्क्रीनशॉट भेजते, हम बता के परेशान हो गए थे कि दीदी हमारी बेथेल्ड में चली गई। अब भैया ने डाल दी थी कि फिजिकल बहुत बढ़िया है, इनका सब हो ही जाना है, और फिर हमारा नाम नहीं आया उसमें। अब लेकिन बेथेल्ड के लाने सब कोई नहीं समझा, भाई तुम्हारे पास नौकरी है लेकिन फिक्स नहीं है कि वह कब तुम्हारे लाने ज्वाइन करने। अब जब ज्वाइनिंग लेटर आ गो, इतनी खुशी हुई कि आपको बता नहीं सकत, और वो अलग ही मूवमेंट रहे जब ज्वाइनिंग लेटर। और सबसे मेन कारण जब अपने एग्जाम निकल जाए ना, एक आध दो जैसे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगत, तो दीदी को भी जो ही लगत तो जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर आया तो 1-2 महीना हमारा रेस्ट मिल जाए स्टडी से। हालांकि इनकी संग बेथेल्ड में जावे की संग जो रहो कि फिर से पढ़ाई में बैक आ गई, अब ये रेस्ट नहीं लें, ट्रेनिंग में भी रेस्ट नहीं लें, इतना हमें पता है। इंग्लिश खत्म कर ली, CPO देना है अब हमें आगे, और CPO भी केवल एक ही चीज़ खिलाने का है, DPSI। बाकी जा सोचो कि भी कौन SI और ज्वाइन नहीं करने, केवल दिल्ली पुलिस SI ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर जो आगे को लेवल है, जो पापा को ड्रीम है, देखो हो जाए कंप्लीट, हम तो यही बोले मेहनत करो सब कंप्लीट हुई है। सबसे मेन रहो इनके पापा मम्मी को बहुत सपोर्ट रहो। हम मतलब जा सोचो हमारे ऐसे मतलब पारिवारिक संबंध हो गए और हमें बहुत खुशी हुई, मतलब ऐसे हमारे बुंदेलखंड में निकले जो लड़कियों को आगे बढ़ाए। लड़का तो फिर भी हमारे आगे बढ़त रहे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ाए में इतने आप नहीं आ रहे भाई। आओ तो हम वो वीडियो में बोले थे ना, उन्हें अपनी वीडियो वजह से ट्रस्ट करत ना, उन्हें कहूँ दूसरी अगर बार ललितपुर में अगर पढ़वे आ रही 12 पास करके तो तमाम तरीक़ा की बातें हो। हालांकि इनका पता नहीं ना हम बोल रहे हैं कि भाई हैं कि नहीं, लेकिन हर जगह जाए हर आदमी के दिमाग में जो कचड़ा भरे है, हर आदमी के दिमाग में, इतना हम आप लोगों ने खिलाने बता रहे हैं। और ये बीच में अगर बाप मताई तुम्हें सपोर्ट कर रहे, और देखो हम आप लोगों से भी बोले हैं, अगर कोई देख रही है अगर बाप मताई सपोर्ट कर रहे तो को आप लोग भी रिजल्ट दो, इतना हाँ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल मम्मी पापा बिलीव करके हैं आपको पढ़ा रहे। सबसे मेन कारण ऐसी नहीं है कि गाँव वाले गलत बात नहीं बोलत, करत एक के चक्कर गेहूं के चक्कर में सब पैसे जाते। जब उन्हें एक केस दिख जात तो वे उनके संगे 10 आदमियों को ब्लेम करने लगा,
जैसे अब इनको कहा होगा, अब ये निकल गई ना गांव से, आसपास इनके गांव में अब तक लड़की नौकरी पे नहीं है, हमारे गाँव में पहली निकली वो अभी दिल्ली पुलिस जैसी नौकरी पे। हाँ। तो जा सोच लो अब इनके बोलत ना, अब इनकी वजह से बहुत लड़कियों में मोटिवेशन खिंच के आए। ये वीडियो से बहुत आसपास की लड़कियों में, अगर आप लोग मम्मी पापा को दिखाओ, अगर सबसे मैंने कहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने आए और मम्मी पापा को ट्रस्ट कभी तोड़ने नहीं आए, तब तो वीडियो दिखावे को और आपकी मेहनत करवे को मतलब बने थे। हम दीदी और से, अपनी बहन से, छोटी बड़ी सबसे हम यही बोलें, आपको अगर आगे जाने हैं तो बस इतना समझो। तो वही है, चलो ठीक है। और कछु और आप जितने भी डाउट हैं, हालांकि जब ज्वाइनिंग पे कितनी तारीख को निकल लें, 17 को। अब वीडियो अपन हाँ भी हमें भी 18-19 को हम अलीगढ़ आ रहा है, अगर कौन अलीगढ़ वाला हुई है 20 तारीख तक हम पहुँचें तो वही है, रिजल्ट भी आ जाए तब तक यूपी पुलिस को और देखे जाए। और वही है, विश्वास करो कि इन्हें जैसी करो भाई साहब, कोनो बिल्कुल बुरा नहीं मानियो। दीदी ने कोनो की नौकरी नहीं खाई, एमपी पुलिस को फिजिकल छोड़ चुकी हैं, एसएसजीडी को फिजिकल छोड़ चुकी हैं, यूपी पुलिस को भी एग्जाम दाव नहीं है, उसके बाद दिल्ली पुलिस में कहा कि फाइनल हो चुके हैं बस। हालांकि इतना तो कि अगर दीदी चाहती ना, हमारी 4 ज्वाइनिंग लेटर ऐसे दीवार पे चिपकी रहा, हम भी नहीं चाहते कि 4 चिपकी रहे, हम सोचते एक मिल जाए, ड्रीम जॉब मिल जाए दिल्ली पुलिस थी। हालांकि हमने यूपी पुलिस की लाने में बाद में पता चलो हम भी लोड नहीं लाओगे, चलो दिल्ली पुलिस में हो जाए। एसएसजीडी को हमने ये सब फोर्स नहीं करे कि एजी एसएसएफ नहीं डालें। एसएसजीडी का जैसे दिन फिजिकल था उस दिन हम ज्वाइनिंग लेटर लेने गए थे दिल्ली। हालांकि देखो आपको भी पता है कि बैक डेट अपने लाने मिल जाती, मिल रही थी, आराम से लो आ जाते हम, बैक डेट ले आके दिल्ली पुलिस का कोनो भी दूसरे दिन भी जाते तब भी हो जाते। अब में उतनी टेंशन नहीं होती। तो वही है कि सब बहनों से और आप लोगों से वही जो ही बोले, अगर कोनो के मम्मी पापा देख रहे होंगे तो जरूर सपोर्ट करो, हम इतना ही बोले आप लोगों से बहुत। और हमारे थे हम खुद चाहत, अब ललितपुर में जैसा हमारा क्रेज चल रहा हो ना, ऐसा बड़ी बड़ी सिटियों में क्रेज नहीं चल रहा। हमारे अभी शुरुआत हुई है यहाँ पे नौकरियों की। बिल्कुल हम जाके रहे, हम जितने यूपी पुलिस को हम ब्लॉग बनाए ना रिजल्ट के बाद हमारी सुनील भैया की अकेडमी में, अब हम इसे नहीं बना रहे कि आप लोग जा सोचो कि फेक हैं जी लड़कियाँ, ये वजह से हम नहीं बना रहे। जब हम बनाए ना तब तुम्हारा रिजल्ट पता पड़े कि हाँ लड़कियों के नंबर कितने हैं। हम इसे नहीं बना रहे कि वैसे कहा है इतनी लड़कियों की सबकी तो नंबर है नहीं है, 2-4 की सुन के तुम खुद ही ऐसे सो जाते, अरे अब हमारा तो होने नहीं है, इनकी तो इतने नंबर है। भाई साहब 60,000 वैकेंसी में 6,000 की हुई हैं, बाकी इनको तो छोड़ दो, इतनी तो टॉपर हमेशा रहे, हर वैकेंसी में रहे, इतना है। चलो ठीक है, मिल रहा है और बेस्ट ऑफ लक इनकी आगे की जर्नी के लाने। और जो भी हुए दिल्ली पुलिस में अब सब के लाने, रंजना दीदी उतनी मिलने वाली हैं, और अपन दिल्ली पुलिस में जब भी मिलें तो आपकी जो भी डाउट हुई है धीरे धीरे हम क्लियर करते हैं दीदी से। और बढ़िया है, और इनके आगे जल्दी से जो कोनो बड़ी नौकरी लें तो फिर सब खिलाने अपनी तरफ से पार्ट हुई है, तब बढ़िया है कि इनके लाने सेमिनार रखे जाए। हम खुद सोचते यार कि अपने यहाँ से कोई हो नहीं, अपने यहाँ से कोई हो, कोनो भी पहुँचे। सबसे मेन जैसे आप लोगों के लाने धीरे धीरे अब अपना भी कछु हो जाए, उतना बड़ा प्लेटफार्म हो जाए, अपने पास भी कछु आने लगे, हम आप सबके लाने कर भी लाए। तो ऐसे इन लोगों को बुला के जब भी छुट्टी पे आए तो हम कितों नहीं कर पाए तो अपने ललितपुर में जरूर करें, हफ्ता में जब भी ये लोग आते हैं कि हॉल बुक करा के आपकी डाउट इन लोगों से क्लियर करा सकें। आगे के लाने हम प्लानिंग ऐसी सोच रहे, कोई क्वेश्चन नहीं, फ्री आओ, फ्री बात करो, ताकि इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। हमारा एग्जाम निकला तो हम विश्वास बता दें, हम इन्होंने उनसे खुद पूछा, कबू इनके लाने खुद दीदी को फ़ोन लगा, तो आप सोच रहे हो जी हमारा ने वैसे कि अभी के आगे के लाने क्या करने, और दूसरी लड़कियों को इनको हम नंबर देते कि अगर फ्री हो तो उनसे बात कर लियो। आप सोचो गर्ल्स के ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हुई हैं जिनको हमने एक दूसरे के लाने नंबर शेयर करे हुई है कि आप उनसे बात करो, जी हो से यार दीदी हैं आप उनसे बात करो, और प्रॉपर गाइड करती हैं। बस इतना है, काहे कि आप समझ रहे गर्ल्स को नहीं समझा सकते, हम उतने उसे नहीं समझ पाए, लेकिन ये अच्छे से समझा देती है हमारी दीदी। मतलब उन्होंने फिर से नेक्स्ट वीडियो में जाने की हो कि हम ज़्यादा बोले, अब कॉन्फिडेंस नहीं आता धीरे धीरे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।